हेलो विद्यार्थियों, पादप हार्मोन यानी फाइटो हार्मोन ये एग्जाम्स के लिए एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का हमारा ये रिवीजन सेशन आपकी तैयारी में एक मास्टर की साबित होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। आज के इस सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, आइए जल्दी से देखते हैं। पादप हार्मोन का इंट्रोडक्शन, फिर ग्रोथ हार्मोन्स जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, उसके बाद ग्रोथ इनहिबिटर्स, फिर एक मास्टर समरी और आखिर में एक छोटा सा रिवीजन क्विज। सेक्शन 1, पादप हार्मोन का परिचय। सोचिए, पौधों के पास तो दिमाग या नर्वस सिस्टम नहीं होता, राइट? तो वो कैसे तय करते हैं कि उन्हें कब बढ़ना है और कब फूल खिलाने हैं? यही एंट्री होती है पादप हार्मोन्स यानी फाइटो हार्मोन की। ये बेसिकली केमिकल सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक वैसे ही जैसे इंसानों की बॉडी में हार्मोन्स काम करते हैं, ये पौधों की ग्रोथ और उनके पूरे डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल सिंपल। अब अगर हम इन्हें कैटेगराइज करें तो ये मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। पहले हैं ग्रोथ हार्मोन्स, जो पौधे को ग्रो करने का सिग्नल देते हैं, उन्हें बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और दूसरे हैं ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स। इनहिबिट करने का मतलब है रोकना। आप सोचेंगे कि ग्रोथ रोकना क्यों जरूरी है? भाई, प्रकृति में बैलेंस तो चाहिए ना, वरना पौधा तो बस बेतहाशा बढ़ता ही चला जाएगा। सेक्शन 2, वृद्धि हार्मोन, ऑक्सिन। चलिए सबसे प्रमुख ग्रोथ हार्मोन से शुरुआत करते हैं। ऑक्सिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जरूरी है। इसकी मूल प्रकृति अम्लीय यानी एसिडिक होती है। इसे अच्छे से याद रखिएगा। इसके दो रूप होते हैं। पहला है नेचुरल, जो पौधा खुद बनाता है, जैसे IAA और IBA। और दूसरा है सिंथेटिक या कृत्रिम रूप, जैसे NAA और 2,4-D, जिन्हें वैज्ञानिक तरीके से लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है। अब देखते हैं ऑक्सिन काम क्या करता है। इसके 5 मेन फंक्शंस हैं। पहला, ये जड़ और तने की लंबाई बढ़ाता है। दूसरा, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तीसरा, फल और पत्तियों को समय से पहले गिरने से रोकता है। चौथा, बिना बीज वाले फल यानी सीडलेस फ्रूट्स बनाने में मदद करता है। और पांचवा बहुत ही खास है, इसका जो सिंथेटिक रूप है ना, 2,4-D, वो एक खरपतवार नाशी यानी वीडिसाइड का काम करता है, जो खेतों में उगने वाले फालतू पौधों को नष्ट कर देता है। सेक्शन 3, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। तो दूसरा बड़ा ग्रोथ हार्मोन है जिब्रेलिन। ऑक्सिन की तरह ही ये भी एसिडिक नेचर का होता है। नाम से ही पता चलता है, जैसे जिब्रेलिक एसिड। इसके काम क्या हैं? ये बीजों के अंकुरण यानी सीड जर्मिनेशन को शुरू करता है। मतलब उस छोटे से बीज से नन्हा सा पौधा निकालने का काम इसी का है। साथ ही ये तने की ग्रोथ, पुष्पन, पानी का सही इस्तेमाल और ऑक्सिन की ही तरह सीडलेस फ्रूट्स बनाने में भी मदद करता है। तीसरा है साइटोकाइनिन। अब यहां आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि पिछले दोनों से अलग इसकी प्रकृति क्षारीय यानी एल्कलाइन होती है। ये एक बड़ा डिफरेंस है। इसका मेन काम है सेल डिवीजन करके तने की लंबाई बढ़ाना। एक और फैक्ट याद रखिएगा, साइटोकाइनिन सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में फलों और बीजों के अंदर पाया जाता है। सेक्शन 4, वृद्धि संदमक और अन्य हार्मोन। यहां सबसे पहले आता है एब्सिसिक एसिड, जिसे हम ABA भी कहते हैं। नेचर में तो ये एसिडिक है, लेकिन काम इसका एकदम उल्टा है। ये एक ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है। ये बीजों और कलियों में डॉर्मेंसी यानी निष्क्रियता लाता है। ऐसा क्यों? ताकि पौधे मुश्किल हालातों में बचे रह सकें। सूखे या ज्यादा नमक वाली मिट्टी में ये पौधे को स्ट्रेस से बचाता है। इसीलिए इसे स्ट्रेस डिफेंस हार्मोन भी कहा जाता है। अब बात करते हैं एथिलीन हार्मोन की। ये सच में बहुत खास है। क्यों? क्योंकि प्रकृति में पाया जाने वाला ये अकेला ऐसा हार्मोन है जो गैस के फॉर्म में होता है। एक गैसियस हार्मोन। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक गैस फलों को पकाती है? बिल्कुल, हरे फलों का पकना एथिलीन की वजह से ही होता है। साथ ही ये पत्तियों और फूलों के झड़ने में भी अहम रोल प्ले करता है। और इस कैटेगरी का एक स्पेशल हार्मोन है फ्लोरिजेंस। इसे एक प्रोटीन हार्मोन माना जाता है। इसका नाम सुनिए, फ्लोरिजेंस। साउंड्स लाइक फ्लावर, राइट? इसका बस एक ही काम है, पौधों में पुष्पन यानी फ्लावरिंग की प्रोसेस को प्रमोट करना। पौधों में जो सुंदर सुंदर फूल खिलते ना, वो इसी फ्लोरिजेंस का ही कमाल है। सेक्शन 5, सारांश और पौधों पर प्रभाव। एग्जाम से एक रात पहले रिवीजन के लिए ये कंपैरिजन मैट्रिक्स आपका बेस्ट फ्रेंड है। चलिए इसे फटाफट डिकोड करते हैं। ऑक्सिन एसिडिक है, जड़ और तने की ग्रोथ करता है, ये एक ग्रोथ प्रमोटर है। जिब्रेलिन ये भी एसिडिक है, सीड जर्मिनेशन करता है, ये भी ग्रोथ प्रमोटर है। साइटोकाइनिन एल्कलाइन है, सेल डिवीजन इसका काम है। फिर आते हैं ABA पर। ये एसिडिक है लेकिन ग्रोथ इनहिबिटर है,
जो स्ट्रेस से बचाता है। एथिलीन ये गैसीय है और फलों को पकाता है, और फ्लोरेसेंस प्रोटीन नेचर का है और फूल खिलाने का काम करता है। बस इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और माइंड में सेट कर लीजिए। अब इस पूरी पिक्चर को एक पौधे पर इमेजिन करते हैं। टॉप पर देखिए, कलियों और पत्तियों के पास ऑक्सिन ग्रोथ करवा रहा है। तने के बीच में जिब्रेलिन लंबाई बढ़ा रहा है। जहां फूल खिले हैं वहां फ्लोरेसेंस एक्टिव है। नीचे पके टमाटर के पास एथिलीन अपना काम कर रहा है और वहां साइटोकाइलिन भरपूर मात्रा में है। जड़ों में फिर से ऑक्सिन है और नीचे जो सूखी पत्ती गिर रही है वहां ABA स्ट्रेस और पत्तियों के झड़ने को कंट्रोल कर रहा है ना प्रकृति का कमाल का सिस्टम। सेक्शन 6 रिवीजन क्विज। चलिए देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन 1, इनमें से कौन सा हार्मोन गैसीय प्रकृति का होता है? आपके ऑप्शंस हैं A ऑक्सिन, B साइटोकाइनिन, C एथिलीन या D एब्सिसिक एसिड। इसके साथ ही क्वेश्चन 2, 2,4-D का मेन यूज किस रूप में होता है? A फल पकाने में, B खरपतवार नाशी के रूप में, C बीज अंकुरण में या D फूल खिलाने में। थोड़ा समय लें और सोचें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, किस हार्मोन की प्रकृति क्षारीय यानी एल्कलाइन होती है? A ऑक्सिन, B जिब्रेलिन, C एब्सिसिक एसिड या D साइटोकाइनिन। क्वेश्चन 4, इन स्टेटमेंट्स पर विचार करें। कथन 1, एब्सिसिक एसिड तनाव के प्रति पौधों की प्रतिक्रिया में मदद करता है। कथन 2, ऑक्सिन हार्मोन क्षारीय प्रकृति का होता है। सही विकल्प चुनें। A केवल 1 सही है, B केवल 2 सही है, C दोनों सही हैं या फिर D दोनों गलत हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, इन कथनों को देखिए। कथन 1, जिब्रेलिन हार्मोन बीजों के अंकुरण को प्रेरित करता है। कथन 2, फ्लोरेसेंस हार्मोन फलों को पकाने का काम करता है। सही विकल्प चुनिए। A केवल 1 सही है, B केवल 2 सही है, C दोनों सही हैं या D कोई भी सही नहीं है। इन सभी सवालों के सही जवाब हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक खुद से इनके उत्तर खोजने की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो अगली बार जब आप किसी नन्हे बीज को फूटते या किसी कली को फूल बनते देखें तो जरूर सोचिएगा कि इसके पीछे कौन सा हार्मोन अपना जादू चला रहा है। वाकई ये माइक्रोकेमिकल्स बहुत पावरफुल होते हैं। इसी प्रकार की नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े और आप सभी का धन्यवाद।